Good morning, everyone. So, today we will continue our previous chapter, and the name of the chapter is A Snake's Charmer's Story. So, let's continue. What can we do? अब हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. अब वो आर्यनाथ को कहते हैं कि तुम्हारे पापा जो थे वो मेरे साथ जो थे ट्रेवल करते थे जब से वो छोटे थे. एंड ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. ठीक है, और यहाँ तक कि उनको किसी ने बीन बजाना सिखाया नहीं था, वो देख देख के जो थे उन चीज़ों को सीख गए थे. दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट. आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स. अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें कोई भी जो है एनिमल्स को कैच नहीं कर सकता, नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें अपने साथ रख सकता है. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल्स देयर स्किन एट हाई प्राइजेस. कुछ लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो खाल होती है, उनको वो बहुत हाई प्राइजेस पे बहुत ही ज़्यादा महंगी बेचते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कानून बना दिया इसके खिलाफ कि नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड. कि अब ये लॉ तो बन चुका है, अब हमारा जो सारा काम ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे. वी पीपल हैव नेवर किल स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन्स. हम लोग कभी भी ना तो स्नैक्स को मारते थे और ना ही उनके स्किन को बेचते थे, बल्कि हम उन्हें बहुत प्यार से रखते थे. पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन अ बैड कंडीशन. लोग कहते हैं कि हम स्नैक्स को बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में रखते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था. इफ़ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स. अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी स्नैक्स पकड़ते, उनको मारते, तो हम भी उनसे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे उनके स्किन्स को बेचकर. पर हमने ऐसा कभी नहीं करा. बट वी वुड नेवर डू दैट. पर हमने ऐसा कभी नहीं करा. द स्नैक्स आर आर ट्रेजर. ट्रेजर मतलब होता है खजाना. ठीक है, कि जो स्नैक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो हमारे लिए खजाना है हमारा. दैट वी पास ऑन फ्रॉम आवर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जिसे हम क्या करते हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. और यहाँ तक कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो उनकी शादियों में हम लोग क्या गिफ्ट करते हैं, स्नैक्स गिफ्ट करते हैं, सांप गिफ्ट करते हैं. इन आर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूव सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक. अब क्या कहते हैं कि हमारा जो कालबेलिया एक डांस होता है, उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी बिल्कुल कैसे होता है, बिल्कुल स्नैक जैसे होते हैं. जैसे स्नैक के होते हैं वैसे हम लोगों के जो है कालबेलिया डांस में मूवमेंट्स होते हैं. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. अब वो कहते हैं उसके अंकल कि तुम्हें जो है अब अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी है. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. और तुम्हें तुम्हारे पिताजी से ये बीन बजाने की इतनी अच्छी जो है तुम्हें कला मिली है, गिफ्ट मिला है, एक उपहार मिला. यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. कि तुम और तुम्हारे जो कज़न हैं वो क्या कर सकते हैं, एक बीन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लोगों को उनकी मदद से जो है एंटरटेन कर सकते हैं. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. बट ये मत करना कि जो नॉलेज जो है तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स, तुम्हारे बड़ों से मिले, तुम उसे ऐसे ही वेस्ट कर दो, उसका यूज़ ना करो. तो ये चीज़ तुम मत करना. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़. अपनी नॉलेज को उन बच्चों के साथ शेयर करो जो टाउन्स में या फिर सिटीज़ में रहते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, स्नैक्स के बारे में. उन बच्चों के साथ तुम इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो. टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स. उनको ये बताओ कि उन्हें जो है सांप से डरना नहीं चाहिए. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स. और यहाँ तक कि उनको जहरीले सांपों को कैसे पहचानना है ये चीज़ भी उनको बताओ. उनको ये सब कुछ जानने में भी उनकी मदद करो. ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, देखिए कालबेलिया डांस, राइट. टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. और यहाँ तक कि उनको ये बताओ कि कैसे जो है स्नैक्स जो हैं वो फार्मर्स के, किसान के फ्रेंड्स होते हैं, उनके अच्छे दोस्त होते हैं. दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स एंड अदरवाइज द रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स. क्या करते हैं वो लोग कि जो भी चूहे वगैरह होते हैं खेतों में उनको वो खा जाते हैं. अगर उनको वो ना खाएं तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी फसलें जो हैं, रैट्स जो हैं वो बर्बाद कर देंगे, ख़राब कर देंगे. इसीलिए जो है जो स्नैक्स हैं उन्हें जो है बहुत अच्छा फ्रेंड्स माना गया है, किसका, फार्मर्स का.
आगे देखते हैं. हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. अब आप मुझे ये चीज़ें बताएंगे कि क्या आपने कभी देखा है कि लोग जो हैं ऐसे ही एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं एंटरटेन करने के लिए. लोगों को देखा होगा, ऑफ कोर्स सर्कस में देखा होगा, रोड पे आपने देखा होगा, पार्क में आपने देखा होगा, कैसे जो है बंदर का आपने डांस देखा होगा, आपको दिखाने के लिए आते हैं. कुछ स्नेक्स का शो भी करते हैं. तो वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी. सर्कस में आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट. सो व्हेन एंड वेयर, कहाँ आपने देखा है और किन एनिमल्स को आपने देखा है. ठीक है, ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे. जब मैं आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लूँगी तब मैं आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. हाउ डू पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो. लोग जो है वो कैसे जो है एनिमल्स के साथ बिहेव करते हैं शो में. वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स, कि क्या कोई टीज भी करता है, कोई चढ़ाता भी है एनिमल्स को. अगर करता है तो कैसे करता है. वट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड हियर दिस. ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. ठीक है, बहुत सारे जो हैं एनिमल्स जो हैं वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ जो हैं आपके 4 टाइप्स के जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं. बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि सारे टाइप के जो हैं वो स्नेक्स जो हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बट नहीं. सिर्फ 4 टाइप के जो आपके स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं. कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ कोबरा. ठीक है, ये रहा आपका कोबरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. कॉमन क्रेट, ये रहा कॉमन क्रेट आपका. रजल वाइपर, जिसको हम दुबोइया कहते हैं, ये रहा. नेक्स्ट आपका आता है सो स्केल वाइपर एफाई, जिसको हम कहते हैं 10वां, राइट. तो ये चारों टाइप के जो हैं आपके स्नेक्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं. नेक्स्ट, अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, जिनको हम कहते हैं फैंग्स. ये कभी कभी आपका 1 वर्ड में टेक द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्नेक्स के 2 होलो टीथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फैंग्स. व्हेन इट बाइट्स द पॉइजनस एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स. क्या होता है कि जब ये काटते, जब ये बाइट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से पॉइजन्स जो है वो जिसको काटा हुआ होता है ना, उस जिसको डंक मारा होता है उसकी बॉडी में जो है वो पॉइजन जो है वो ट्रांसफ़र कर जाता है, जहर उसकी बॉडी तक पहुँच जाता है. सो देयर इज़ अ मेडिसिन ऑफ फॉर स्नेक्स बाइट्स. और यहाँ तक कि स्नेक्स बाइट्स के लिए भी मेडिसिन होती हैं. द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन्स एंड इज़ अवेलेबल फॉर इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ठीक है, और ये मेडिसिन जो है वो स्नेक के पॉइजन से ही, स्नेक के जहर से ही बनाई जाती है. और ये आपको सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ये मेडिसिन जो होती है वो अवेलेबल होती है. ठीक है, तो याद रखना कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. दैट इज़ कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड आपका सो स्केल्ड वाइपर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. कि स्नेक्स चार्मर्स के अलावा और कौन कौन से लोग होते हैं जो जानवरों पर अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो डिपेंड होते हैं. आपको ये चीज़ें मुझे बतानी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ करने के लिए, वो आपको करनी है घर पे बैठकर. एक्टिविटी क्या करनी है, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स. एक पुरानी आपका जोड़ा होगा सॉक्स का, ठीक है, वो आपको लेना है. पुट 1 ऑन योर आर्म, एक, ठीक है, पेयर जब आप लोगे तो उसमें से एक सॉक्स निकाल के आपको, जैसे इसने दिखा रखे हैं ना, अपने हैंड में पहनी हुई है, ऐसे आकर के आपको अपने हैंड में पहननी है. स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर आइज. अब जैसे इन्होंने बटन्स लगा रखे हैं, आप चाहे तो उसके ऊपर यहाँ पे बिंदी लगा लीजिए या बटन्स लगा लीजिए. क्या बनाने के लिए, इसके आइज बनाने के लिए. उसके बाद कट आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप, रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस शो. अब जैसे आपको ये दिखा रखा है ना कि इन्होंने क्या करा, या तो आप कोई क्लोथ ले लो या तो कोई पेपर ले लो रेड कलर का. ठीक है, उसके बाद जैसे इन्होंने ऐसे पेस्ट करा हुआ, आपको ऐसे पेस्ट करना है. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक इट वी. ठीक है, ऐसे करके आपको वी बनाना है. जैसे आप ऐसे बनाओगे ना इसका, तो ये ऐसे करके बनना चाहिए आपका वी शेप के अंदर. ठीक है, नाउ योर स्नेक इज रेडी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अच्छे से चैप्टर डिस्कस करना, उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगी. ओके, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.